नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों यूपीपीसीएस पीवाईक्यू सीरीज में यह चौथी वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में 2012 से लेकर 2020 तक के प्रश्नों को हल किया। और यदि आप सच में यूपीपीसीएस के तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और हम पीवाईक्यू के साथ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके साथ लेकर आए हैं, है ना। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें 9806240312 पर मैसेज करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी। ठीक है। सिंगरौली क्षेत्र 2 राज्यों यूपी और एमपी में है। तो एमपी के सिंगरौली ज़िले में और यूपी के सोनभद्र ज़िले में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है। उसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील यह है चिल्का झील। सांभर झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील वो है चिल्का झील। देखिए, हुडरू जलप्रपात कहाँ है? सुवर्णरेखा नदी पर। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में। बूढ़ा घाघ प्रपात है ये आपके झारखंड में। कथन कारण वाला क्वेश्चन आया था। देखिए, कथन कहता है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कारण है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। बिल्कुल सही है। ठीक है। सुमेलित कीजिए। अलास्का रूस में है। बोर्नियो पुनान में। अरब मरुस्थल रुवाला और स्वीडन तथा फिनलैंड में है लैप्स। मेकांग नदी आप जानते होंगे। मेकांग नदी तटीय डेल्टा दक्षिण पश्चिमी वियतनाम में स्थित है, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। प्रश्न पूछा जाता है जो ज़्यादा कि यह किन किन देशों से होकर बहती है? तो यह 6 देश चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। और वियतनाम में जाकर चीन सागर में अपना जल गिराती है और वहाँ डेल्टा भी बनाती है। नोबी और कांतो का मैदान कहाँ है? तो यह है जापान में। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम, ध्यान दीजिएगा। पश्चिम से पूर्व ऐसे चलना है हम लोग को। ठीक, ये पश्चिम है, इधर पूर्व। पहले सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, लोमबोक। काला सागर के उत्तरी तट पर यूक्रेन, पूर्वोत्तर में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया एवं रोमानिया स्थित हैं। ये है आपका काला सागर, मान लीजिए। ठीक, उत्तर में कौन है? उत्तर पर है आपका यूक्रेन, पूर्वोत्तर में रूस, पूर्व में ही जॉर्जिया है, दक्षिण में तुर्की है, पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया है। ज्वालामुखी पर्वत देश, माउंट रेनर यूएसए में, माउंट एटना इटली में, माउंट पेरुकुटीन मेक्सिको में, माउंट एपो फिलीपींस में है। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में डोडा बेट्टा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती और मध्य प्रदेश में धूपगढ़। खनिज अन्वेषण अभिकरण के केंद्र कहाँ है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यह है भुवनेश्वर। आगे देखते हैं।
स्थलीय पवनों के नाम। लेवेस स्पेन में कहा जाता है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका और सामल ऑस्ट्रिया में। अब है 2022 का पेपर, ठीक है। बटेश्वर की पहाड़ी बिहार में, चिन्ह श्रृंखला मणिपुर में, धोसी की पहाड़ी हरियाणा में, बेल्लारी कर्नाटक में। चोऊ एवं ल्हासो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है। कहाँ स्थित है ये? हिमालय में। कथन कारण के क्वेश्चन। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री जबकि दार्जिलिंग में 4 डिग्री होता है। ऊंचाई के साथ कारण कहता है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। बिल्कुल सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पर कारण है क्योंकि ऐसा हो रहा है। बिल्कुल जब मिल जाए सही तो व्याख्या करता है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में है। कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में है। आप जानते हैं मणिपुर में मैतेई और कुकी की आपस में झड़प होती रहती है, ऐसे याद कर लीजिए। पलियन तमिलनाडु में, यानदी आंध्र प्रदेश, खरिया उड़ीसा। भारत के बारे में पूछा गया था। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। महासागर अधिकतम गहराई बिंदु। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, मैरियाना खाई। आर्कटिक में मेलाय खाई। हिंद में सुडा खाई, सुंडा भी लिखा रहता है। और अंध यानी अटलांटिक में प्यूर्टो रिको खाई। शनि ग्रह के बारे में पूछा गया प्रश्न। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह। इसके सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः 96% क्या है? हाइड्रोजन है एवं 3.25 हीलियम से निर्मित है। साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन, अमोनिया, ईथेन आदि गैसों की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। आइए आगे देखते हैं। म्यांमार का पेंगुयोम क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो यह है खनिज तेल के लिए। इराक का सुन्नी त्रिकोण क्या है? सुन्नी त्रिकोण बगदाद के उत्तर पश्चिम में एक इराक का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान रहते हैं। यही त्रिकोण बगदाद, रमादी और टिकरित के क्षेत्र को मिलाकर संदर्भित किया जाता है। कथन कारण का क्वेश्चन है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, क्योंकि उत्तरी चिली एंडीज क्षेत्र के पोरक्री तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। बिल्कुल सही व्याख्या किया। बोर्नियो द्वीप के बारे में प्रश्न पूछा गया। दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई से मिलकर बना है। ये भारत इसके दक्षिण पूर्वी धर साइड। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप से हुआ है। अगला क्वेश्चन। ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉयट मोटर वाहन, क्यूबा सिगार और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण में। 2023 का पेपर। नदियाँ और उद्गम स्थल। यमुना यमुनोत्री में, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक त्र्यंबक, महानदी सिहावा में। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन है? इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, दुधवा, सावरी, वर्धा। कृष्णा की सहायक नदी कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी नदी है। सिवान समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस के लिए महत्वपूर्ण है? जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए।
भारत के प्रमुख दर्रे खारदुंगला और चांगला दर्रा जो है लद्दाख में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, बाड़ालाचाला हिमाचल प्रदेश में, बामडिला अरुणाचल प्रदेश, तुजू मणिपुर, नाथुला और जेलेपला सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। कथन कारण से क्वेश्चन था। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट पर शुष्क रहता है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन हल करेंगे हल लगाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। बिल्कुल सही व्याख्या करता है। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा एक का निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कारण तीव्र निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है। इस मृदा में उर्वरता कम होती है, बिल्कुल सही बात, किंतु इसमें लौह एवं एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर का पठार आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। झील और देश। माराकाइबो झील वेनेजुएला में, ओनेगा झील रूस में, मिशिगन अमेरिका में, बैकाल रूस में। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो यह है कोरियोलिस बल। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच स्थित नदी यह कोलोरेडो नदी। जो आयोग ने उत्तर दिया था उसको दिया था रियो ग्रांडे नदी। अल नीनो। अल नीनो क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है हमारे मौसम पर? अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागर में सतही जल असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह परिवर्तन पेरू के तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान, स्तरीकरण में वृद्धि और समुद्र के पोषक तत्वों की कमी के कारण फाइटोप्लैंक्टन का नुकसान अनुभव करती है। पर्वत और देश। किलिमंजारो तंजानिया याद है, टूबकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा, हागर अल्जीरिया। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लौह अयस्क के लिए। 2024 का पीसीएस का पीवाईक्यू अंतिम साल का पेपर है। आइए देख लेते हैं। जूट का पौधा विशुद्ध पौधा है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है क्योंकि जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। देखिए ये जो दोनों कथन है सही है, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं कर पा रहा। दर्रा, देबासा दर्रा, इनकी इस बार पूछा था कितने मीटर पर है? 5360 मीटर। रोहतांग 3978 मीटर। बारालाचाला 4850 मीटर और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। देखिए पूछा आपसे था कि पेपर में ये डेटा दिया होता, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि पूर्वी क्षेत्र का जो हिमालय का पूर्वी भाग है वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है और पश्चिमी क्षेत्र में कम है। जैसे बनिहाल दर्रा आपको पता है ये कि आपके पश्चिमी क्षेत्र में तो ये सबसे कम ऊंचाई होगी इनके अपेक्षा। देबासा को याद रखिए, क्रम, रोहतांग, बारालाचाला, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान क्षेत्र यह केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र से सिंचाई का लगभग की गहनता 130% से अधिक है। कृषि गहनता 140% है। आइए देश और उनकी राजधानियाँ। म्यांमार की नायपीडा
सूडान की खार्तूम, आयरलैंड की डबलिन, कनाडा की ओटावा। कथन कारण का सवाल। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। कारण, लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। कपास से संबंधित फैक्ट। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा आवश्यक होती है। पूछा गया था कि एक सही है, दो सही है, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं सही, इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थानीय क्षेत्र। आम्रवर्षा तटीय कर्नाटक क्षेत्र, फूलों वाली बौछार केरल, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू पश्चिम पंजाब से बिहार तक। नहरें और नदियाँ। ऊपरी बारी दो आब नहर रावी नदी पर, सरहिंद सतलुज, गुड़गांव नहर यमुना नदी पर, इंदिरा गांधी नहर सतलुज और रावी ब्यास नदी पर है। कोयले का भंडार पूछा गया था। हुतार झारखंड में, इब नदी उड़ीसा, तातापानी रामकेला छत्तीसगढ़ और उमरिया मध्य प्रदेश। कथन 1 कथन 2 की व्याख्या करता कि नहीं करता है, या सही है गलत क्या है। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, सही है, और व्याख्या भी सही है। एल्यूमिनियम षड्यंत्र। अल्लुपुरम या अलवाय केरल में, बेलगावी कर्नाटक, हीराकुंड उड़ीसा। देश और पर्वत। स्पेन फ्रांस पिरेनीज, स्विट्जरलैंड आल्प्स, बुल्गारिया बाल्कन और इटली एपेनाइन। स्थान और नदियों का संगम। देवप्रयाग अलकापिंडार, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी, कर्णप्रयाग भागीरथी और भिलंगना, और टिहरी अलकनंदा और मंदाकिनी। ये जितने प्रयाग हो रहे हैं इनको याद रखिए जरूर। और प्रयाग है तो आप जानते हैं प्रयागराज। पश्चिमी यूरोप की जलवायु। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आती है। भूमध्य सागरीय जलवायु। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। पर्वतों का क्रम पश्चिम से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पांटिक, जाग्रोस, हिंदू कुश और काराकोरम। नदी उसकी प्रवाह दिशा। आमूर नदी उत्तर पूर्व में, सिरदरिया उत्तर पश्चिम में, अंगारा उत्तर में, मेकांग नदी दक्षिण पूर्व में। देश और तेल क्षेत्र। ईरान में हक्केल, सऊदी अरब धाहरन और इराक में जुबैर क्षेत्र। तो साथियों ये रहे आपके 2012 से और 2024 तक के PYQ भूगोल विषय के। अब इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे इतिहास विषय के PYQ। तो आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।